गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 22 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। वीडियो स्टार्ट करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के साथ, जिस आर्टिकल में बताया गया है स्लीपिंग। एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्लीपिंग, कितने घंटे सोने चाहिए। तो साइंस एक्सपर्ट कहते हैं 6 to 7 आवर इज़ इनफ टू स्लीप। ठीक है, 6 से 7 घंटा सोना इनफ होता है। हमारी सोसाइटी में जनरली ऐसा माना जाता है कि जो हार्ड वर्क करते हैं वो बहुत कम सोते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं या फिर बहुत देर तक रात में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक प्रॉपर रूटीन के लिए स्लीपिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम पास में है आपका तो ज़रूर 6 to 7 आवर्स स्लीप ले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है आपका। वीडियो के स्टार्ट में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि कल का सवाल। वीडियो के स्टार्ट में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कल का सवाल। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द सोलर अलायंस एजेंसी। तो कौन सी कंट्री ने सोलर अलायंस एजेंसी ज्वाइन की है, तो वो है इजराइल। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इसमें अभी तक 121 मेंबर्स हैं, जिसमें 6 कंट्रीज़ ने रेटिफाइड कर दिया है। इंडिया और फ्रांस का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेड क्वार्टर है वो गुड़गांव में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रीज आती है वो इसके मेंबर हैं। इजराइल से एक और न्यूज़ ध्यान में आता है। इजराइल में अभी 6 न्यू केसेस पाए गए हैं वेरिएंट AY4.2 का, जो कि कोविड-19 का वेरिएंट है और इसका नाम रख दिया गया है डेल्टा। तो वो याद रखें, डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट कौन है, AY4.2, जिसके केसेस अमेरिका और इजराइल में देखे गए हैं। करंट अफेयर में क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च हिज सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल। तो ट्रूथ सोशल ऐप लाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो लाए हैं सोशल ट्रूथ ऐप। ये ऐप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू वो सोशल मीडिया में रहना चाहते हैं और जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म है उसको वो लाना चाहते हैं। ट्रूथ सोशल ऐप जो है वो एप्पल स्टोर में मिल जाएगा, एप्पल ऐप, और ये नवंबर तक इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 2, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम प्रोजेक्ट गो लाइव हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन। तो देखिए, ये गो लाइव जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या है, थोड़ा जानते हैं। गो लाइव जो है एक ऐप है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि क्या किया जाए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम लाया जाए इंडिया में। देखिए, इंडिया में शुरू से ही मैनुअल पुलिस स्टेशन का सिस्टम है, जहाँ पे FIR के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है लिखवाने। तो उन सिस्टम को कम करने के लिए, क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए IT सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने गो लाइव एक ऐप इंट्रोड्यूस किया है। साथ में JKE कॉप ऐप भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत आप क्रिमिनल को ट्रैक कर सकते हो, पुलिस क्रिमिनल को ट्रैक कर सकते हैं मिनट बाय मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए, कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है जो कि 20 विलेजेस जो है कालबुर्गी में, वो 100% वैक्सीनेशन प्राप्त कर लिया है। ठीक है, 100% वैक्सीनेशन बहुत बड़ी बात है। 100% वैक्सीनेशन हो गया इस डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इंडिया हैज़ अचीव्ड 100 करोड़ वैक्सीनेशन ऑन 21 अक्टूबर, और इंडिया ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन भी 21 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100 करोड़ वैक्सीनेशन। देखिए, वैक्सीनेशन इंडिया में स्टार्ट कब से हुआ, ये सवाल आ सकता है। तो स्टार्ट हुआ है इंडिया में 9 जनवरी से, और 10 करोड़ तक हम कब पहुँचे थे, हाँ 85 डेज़ में। 85 डेज़ में ही हम लोग 10 करोड़ पहुँच गए थे। और 21 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 100 करोड़ हो गया हमारा वैक्सीनेशन, तो बधाई हो। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। एडिडास के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं, जल्दी से बताएं। तो वो है ऑल। जी हाँ, मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसके अलावा लोवलिना बोर्गेन जो कि बॉक्सर हैं, साथ में दीपिका पादुकोण, तीनों ही एडिडास के एम्बेसडर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अर्थ सो डे। देखिए, अर्थ सो डे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है
और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें। अर्थशॉट अवार्ड भी दिया जा रहा है। तो अर्थशॉट अवार्ड जो दिया जा रहा है वो क्या इको ऑस्कर कहा जाता है उस अवार्ड को? पहला। दूसरा, ये अवार्ड जो है वो डेवलपिंग नेशन को दिया जाता है कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। तो जल्दी से बताएं। देखिए, ये आंसर है इसका ए ओनली। ये डेवलपिंग नेशन को नहीं, डेवलप नेशन को भी दिया जा सकता है। अर्थशॉट अवार्ड किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन आएगा। ये अवार्ड जो है वो दिया गया है विनीशा को, जो कि तमिलनाडु की स्कूल गर्ल है। इन्होंने सोलर आयरनिंग कार्ड बनाया है, यानी कि आप सोलर एनर्जी से आयरन कर सकते हो कपड़े में। ये बनाई है विनीशा, जो कि तमिलनाडु की एक गर्ल स्टूडेंट है। ये अवार्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2020 में। और किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रिंस विलियम के द्वारा। ठीक है। देखिए, उसके अलावा ये अवार्ड दिया गया है विद्युत मोहन को। आपको याद होगा जनवरी के मंथ में मैंने शेयर किया था विद्युत मोहन के बारे में। इनको अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड भी दिया गया है। देखिए, ये जो विद्युत मोहन है उनको दिल्ली एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। जी हाँ, इन्होंने एग्रीकल्चर वेस्ट को रिसाइकलिंग करने के लिए मशीन बनाए हैं और इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है अर्थशॉट अवार्ड 2021। क्वेश्चन नंबर 6, वाशिंगटन कंसेंसस रिलेटेड टू। देखिए, वाशिंगटन कंसेंसस किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है फ्री मार्केट इकॉनमी से। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका वाशिंगटन एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो बहुत सारे डील होने वाले हैं, देखते हैं। वाशिंगटन कंसेंसस जो है एक इकोनॉमिक्स टर्म है और इकोनॉमिक्स से याद आता है बजट, जिसके वीडियोस ऑलरेडी शेयर्ड है, तो आप ज़रूर जाएं। और ये 2021 का बजट है। मैंने इसलिए बनाया इसे क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स से ही बैकग्राउंड है मेरा, तो मुझे लगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, तो ज़रूर देखें। देखिए, जॉन विलियम ने दिया था वाशिंगटन कंसेंसस कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और US गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया था, एक कंसेंसस लाए थे उस टाइम में, जिसका नाम है वाशिंगटन कंसेंसस। ये एक्चुअली में डील करता है फ्री मार्केट इकॉनमी से। ठीक है, तो ध्यान रखिए, फ्री मार्केट इकॉनमी की बात करता है वाशिंगटन कंसेंसस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 21 अक्टूबर को। देखिए, ये जब डे मनाया जाता है तो मेरे माइंड में ये सवाल आया कि पुलिस सिस्टम भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पुलिस सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था 1861 में ब्रिटिश राज में। और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत। ठीक है, और ये 21 अक्टूबर को ही हम लोग क्यों पुलिस कमेमोरेशन डे बनाते हैं? क्योंकि 10 पुलिस पर्सनल जो हैं वो अपनी लाइफ को खोए थे, उनकी डेथ हो गई थी लद्दाख में, जब वो चाइनीज़ आर्मी से फाइट कर रहे थे। ठीक है, तो उन्हीं की मेमोरी में ये डे मनाया जाता है, पुलिस कमेमोरेशन डे। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी सवाल है तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप ज़रूर पूछिए, इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम आ गया है, कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? जी हाँ, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। जितेंद्र सिंह से मुझे याद आता है कि अभी IAS जो भी इस बार सेलेक्ट हुए हैं उनको अवार्ड भी दिया जा रहा है इनके द्वारा। तो ये कौन से मिनिस्टर हैं? देखिए, ये जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, जितेंद्र सिंह, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम दिल्ली NCR में। ठीक है, दिल्ली NCR में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? ये जो है वो डेवलप किया गया है ITM पुणे के द्वारा। ठीक है, ITM पुणे ने इसे डेवलप किया है, और ITM पुणे ने इससे पहले एक सफ़र सिस्टम को डेवलप किया था। 2019 में हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में सफ़र सिस्टम। तो देखिए, ये एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों आया है? ताकि सिस्टम और इम्प्रूव हो, और इस सिस्टम में एक्चुअली डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी रखने की बात की गई है। यानी कि ये डिसीजन मेकिंग भी कैपेसिटी भी रखेगा, और जिस रीजन में ज़्यादा सिचुएशन बेकार है उसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, सफ़र सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो ये सफ़र सिस्टम का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में। 2020 में भी काफ़ी न्यूज़ में था ये। सफ़र यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर एंड फोरकास्टिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होगा? वेदर मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, वेदर के बारे में मॉनिटरिंग की जाती है।
ये 3 मेट्रोपॉलिटन सिटी में लाया गया था। इसमें कुछ डिग्रीज है एयर पोल्यूशन के जो बताए गए थे, इम्पॉर्टेंट है। 0 to 50 गुड बताया गया है, फिर सेटिस्फैक्ट्री, फिर मॉडरेट, फिर पुअर, वेरी पुअर और सिवियर। इसमें कलर इंडिकेशन भी है, तो आप बता सकते हैं कौन सा कलर किसको इंडिकेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछा जाए येलो इंडिकेट टू, तो आपको बताना है मॉडरेट कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 9, कुंग फू नन हैज़ ओन द मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 बाय। कुंग फू नन को अवार्ड मिला है मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज, ये मिला है यूनेस्को के द्वारा। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुंग फू नन कहाँ के हैं, तो ये नेपाल से हैं, ठीक है। इनको मिला है ये आर्ट एजुकेशन प्राइज, मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज, क्योंकि इन्होंने लड़कियों को डिफेंस सिस्टम में मार्शल आर्ट सिखाया है और किस तरह से वो डिफेंस अपने आप को कर सकती हैं, इस पर फोकस किया गया है, इसीलिए इनको मिला है ये प्राइज़ यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। म्यूचुअल फंड इन इंडिया के न्यू एसोसिएशन कौन है, न्यू चेयरमैन कौन है, वो है ए बाला सुब्रमण्यम। ध्यान रखें इनको, ए बाला सुब्रमण्यम जो है वो म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के एसोसिएशन है के चेयरमैन सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ए बाला सुब्रमण्यम चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न्यू एडवाइज़र अभी हाल में अपॉइंट हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के न्यू एडवाइज़र कौन है, अमित खारे। इन्होंने अमरजीत सिन्हा को रिप्लेस किया है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्स इन माई स्काई बुक हैज़ रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया ये बुक, स्टार्स इन माई स्काई। जल्दी से बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया अभी तक। थैंक यू।